Hello friends, myself Pinky Kumar. I am a mom of a teenage boy. I am sharing with you what I faced in the puberty issues and how I am helping my son. So obviously he is going in a puberty, so he is facing many issues and we need to be help him whatever the way we can. So here I am sharing my own experience. Every child is different and the issues and the way the child will be presenting and the way the parent will be handled is definitely different. It's my way. I'm just sharing my experience. First, when you feel the child is a puberty, it's a first sign is showing is a hair growth in pubic area, hair growth in underarms. जब बच्चे की हेयर ग्रोथ हो रही होती है थोड़ी इरिटेबिलिटी भी आती है बच्चे में, बिकॉज एक नई फीलिंग आ रही होती है. द चाइल्ड इज आल्सो शोइंग यू कि सी मॉम आई हैव अ हेयर इन माई अंडर आर्म्स. ऑन दैट टाइम जस्ट मेक हिम देम इट्स ओके सी एवरीबडी हैज़ अ हेयर. क्योंकि बच्चे के आप देखो कि लेग्स में भी हेयर आने लग जाएंगे, थोड़े हेयर हैंड्स में भी हेयर आने लग जाएंगे. अगर बच्चा थोड़ा इरिटेबल हो रहा है तो एज आई ऑलवेज से ऑयल, कोकोनट ऑयल से मैं उसको वहाँ पे लगा देती थी एंड जस्ट मेक हिम रिलैक्स. इट्स ओके, सभी के हेयर आते. नेक्स्ट मैंने जो सबसे बिगेस्ट चेंज देखा, स्वेटिंग. उसको बचपन से अभी तक कभी भी स्वेटिंग नहीं आती थी. नाउ आई सॉ कि स्वेटिंग आने लगी. देन आई स्टार्टेड द डिओ एंड आई टॉट हिम हाउ टू यूज़ द डिओ स्पेशली इन अंडर आर्म्स, कैसे डिओ लगाना है. और जनरली मैं 2 या 3 टाइम उसके कपड़े चेंज करवा देती थी ताकि उसको अपने आप से ही रिलैक्स और रिलीफ लगे. ठीक है, तो आप उसको वो भी कर सकते हो कि टाइमली, जैसे आप 2 टाइम बात करवा सकते हो या 2 टाइम चेंज कपड़े क्लॉथ करवा सकते हो, तो जाके बच्चा रिफ्रेश फील करे. मैंने एक और चीज़ नोटिस की थी कि फूड इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. आई लाइक it's a really the child is always feeling hungry and he is always coming along to you कि I am hunger, give me some foods. Okay, तो इस केस में मैंने आई ट्राई टू मेक हिम कि लो कार्ब फूड. मैंने क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट मैंने इंक्रीज नहीं की बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक हिम अ वेरी थिक और फैटी बॉय. तो आई ऑलवेज से डेट कि लिमिट द कार्ब. जो अगर आप 2 रोटी खिला रहे हो तो मेक इट कंसिस्टेंट 2 रोटीज. इंक्रीज कर दो मुरमुरे, वेजिटेबल्स, कुछ और प्रोटीन डाइट्स इंक्रीज कर सकते हो. एक अंडा खिला दिया, जैसे 2 रोटी सुबह खिलाया, फिर उसके बाद एक एग खिला दिया, डेट्स इट. मतलब बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की डाइट अगर आप बढ़ाते चले जाओगे तो मैंने देखा जितने आप फूड इंटेक को बढ़ाओगे उतने ही बच्चे और खाना मांगता रहेगा. तो मुरमुरे आप ही खिला सकते हो, पोहा वगैरह खिला सकते हो, कोई ऐसी चीज़ें जो कि बच्चों को फुलफिल करे और बच्चे को हम बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं खिलाएं. क्योंकि अगर बच्चा बहुत मोटा हो जाएगा तो इट्स आल्सो नॉट गुड फॉर द चाइल्ड हेल्थ एंड एज दे आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज अप टू द लेवल ऑफ एज. एक जितना एक टीनेज बॉय, नॉर्मल टीनेज बॉय एक्सरसाइज करता है, हम उनसे उतनी एक्सरसाइज उतनी हम उनसे वॉक नहीं करवा पाते हैं. तो मैं कहती हूँ फूड इनटेक में लोअर साइड पे, मतलब फूड इनटेक में कार्ब को कम से कम लोअर साइड पे रखने की कोशिश करो. नेक्स्ट मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया ग्रोथ पेन. हिज हाइट वाज 5 when he was before and within a year he become a 5'8 plus 5'9. तो द हाइट इज इंक्रीजिंग. तो जो बोन इंक्रीज हुआ है, मसल्स में भी बहुत पेन आ गया. तो ही हैविंग ए मैनी ऑफ ग्रोथ पेन. तो लाइक आई ऑलवेज suggest to every parent, do the massages. So I did the massages a lot when he was a child. Then when I saw his growth pain in when his puberty is hitting, then I started doing the massages again. एंड मसाजर से मैं बहुत ज़्यादा करती थी क्योंकि मुझे लग रहा था हाथ से मैं मसाजेस में मैं उसको उतना रिलीफ और उतना कंफर्टेबल नहीं कर पा रही. और मुझे इसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने, स्कूल के ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने भी सजेस्ट किया कि हिज हाइट इज़ ग्रोइंग वेरी ट्रेमेंडसली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो आप उसको जितना ही हैंड मसाज या मसाजर से मसाज करोगे उतना ही उसको ग्रोथ पेन कम होगा. तो प्यूबर्टी इश्यूज में ग्रोथ पेन भी आप महसूस करोगे. कुछ मैंने देखा कि फीमेल अट्रैक्शन बढ़ जाता है कहीं ना कहीं. तो उस फीमेल अट्रैक्शन के लिए मैंने कोई सोशल स्टोरी कुछ नहीं सुनाई. बस मैं कहती थी कीप हैंड्स ऑन इन योर पॉकेट. तो जब भी हम वॉक पे जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो कीप हैंड्स इन योर पॉकेट.
सेल्फ एक्सप्लोरेशन आ जाता है, बच्चा अपने आप को टच करता है। उसके लिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा टोका नहीं, ना मैंने कोई सोशल स्टोरी पढ़ाई, ना मैंने इसको कोई बताया कि ऐसे अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर करो। मेरा सिंपल टेक्निक था कि जब भी वो कुछ टच करे तो मैं कहती थी यू आर ए फीलिंग ईचिंग, चलो हम पाउडर लगा देते, कभी हम पाउडर लगा देते थे, कभी अगर ज़्यादा कर रहा है तो मैं पैंट में बेल्ट लगा के बैठा देती थी। ये अब कहती थी कि चलो हम लोग आज जीन्स पहनेंगे, दोनों जीन्स पहन लेते थे एंड आई पुट अ बेल्ट इन हिज जीन्स एंड दैट्स वाई आई रीडायरेक्ट हिम इन सम अदर अप्रोप्रिएट वे। एज आई से मसल ग्रोथ हो जाती है, बच्चा देखने में थोड़ा ठीक लगने लग जाता है आपको। और मसल्स ग्रोथ की वजह से अगर आप एक्सरसाइजेस वगैरह की भी लाइक ड्यूरेशन बढ़ा दिया करो इसमें, क्योंकि एक्सरसाइजेस बच्चे के मसल्स ग्रोथ को भी हेल्प करेगा, बच्चे के जो पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है उसको भी हेल्प करेगा, बच्चे को रेगुलराइज भी करेगा, और बच्चे की स्लीपिंग डिस्टर्बेंस जो बढ़ जाती है प्यूबर्टी के टाइम में उसमें भी हेल्प करेगा। एंग्जाइटी बढ़ जाती है, एंगर इश्यूज इंक्रीज हो जाते हैं। इन सब के लिए बस एक ही सॉल्यूशन है कि आप ऐसे टाइम में बच्चे के साथ डिमांड कम करो, कोई म्यूजिक वगैरह उसके बैकग्राउंड में चला दो, डिमांड कम रखो और लेस एक्सपेक्टेशन रखो। जितना आप सोचते हो कि बच्चा इतना ये काम कर ले एकेडमिक में, हाँ या क्वालिफाई हो जाए, उसको अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो कर दो, ठीक है। क्रेव फॉर फूड, मैंने ये भी फील किया कि इसको स्पाइसी फूड्स बहुत ज़्यादा पसंद है और शुगर फूड बहुत ज़्यादा खाने लगा है, तो मैंने अपने घर में शुगर और स्पाइसी दोनों को ही हाइड कर दिया, ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा शुगरी, स्पाइसी अगर वो ज़्यादा खाएगा तो वो भी इट्स नॉट गुड फॉर हिज स्टमक, एंड शुगर तो डेफिनेटली मेक हिम अ मोर एक्सेसिव हाइपर। और हेडेक भी मैंने एक नेक्स्ट नोटिस किया कि हेडेक भी जो बच्चों इसका काफ़ी बढ़ रहा था, तो ये अपने आप ही ऐसे से हेड प्रेस कर रहा होता, तो आई स्टार्टेड हिज द हेड मसाजेस अ लॉट। अगर आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड सर्कल हैं, उनके भी बच्चों को मैं देख रही हूँ, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से भी मिल सकते हो, ठीक है। मेरा बस इसमें एक यही इनपुट है सबसे ज़्यादा, आप ऑडिटरी डिमांड बच्चे के साथ लो कर दो, कम से कम कर दो, एकेडमिक डिमांड भी कम कर दो। एक्सरसाइजेस किसी फॉर्म में, योगा में, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, पार्क में रनिंग, फिजिकल एक्सरसाइज की बढ़ा दो, ठीक है। और हमेशा ही कोशिश करो कि बच्चे को नॉन वर्बल इंस्ट्रक्शंस दे दो, जैसे कि फ़ोन का ही है, बच्चा फ़ोन चलाए जा रहा है, आप चाहते हो कि इट्स ओवर, तो आप बस उसे कह दो कि लाइक 100 काउंट के बाद मैं भी अपना फ़ोन रख दूंगी, आप भी फ़ोन रख देना, और आप भी अपना फ़ोन रख दो, ताकि बच्चों को एक नॉन वर्बल गेस्चर दे रहे हो कि हमारा फ़ोन टाइम इज़ अप, इट्स डन, ठीक है। और हमेशा वी डू की प्रैक्टिसेस करो। वी डू प्रैक्टिसेस मीन्स कि कोई काम आपने बच्चे को कहा कि लेट्स हम किचन में काम करते हैं, बच्चा आपके साथ किचन में डिश वॉशर से या कुछ बर्तन निकाल के उसको अप्रोप्रिएट जगह पे रख रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली आप दूसरे काम किचन में ही करने लग जाओ, ताकि बच्चे को लगे कि मम्मी और मैं दोनों काम कर रहे हैं। जैसे बेडरूम में कुशन्स या पिलोज वगैरह को ठीक करना है, तो उसमें भी दोनों साथ काम करो। होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब।